पार्ट 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तेमू हारी की फ्रेंड्स को डिनर पे इनवाइट करता है और कहता है कि आज का डिनर मेरी तरफ से। तेमू फिर जानबूझ के हारी की फ्रेंड्स के सामने काफी केयरिंग बॉयफ्रेंड की एक्टिंग करता है। जब हारी मेन्यू देखती है तो वो हैरानी से कहती है कि यहाँ पे तो सब कुछ बहुत ही महंगा है। तो तेमू कहता है कि बेबी, डिश की प्राइस पे नहीं, मुझ पे फोकस करो। क्या तुम्हें पता है इस क्रेडिट कार्ड और मेरे प्यार में क्या कॉमन है? कि इन दोनों में कोई भी लिमिट नहीं है। सुन के हारी भी काफी शॉक्ड हो जाती है और वहीं उसकी दोस्त तो तेमू से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। तेमू काफी चिपकू बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करता है और फिर जैसे ही मैनेजर से हारी की टक्कर होने लगती है तो तेमू उसे संभाल लेता है और मैनेजर को गुस्सा करता है कि अगर मेरी जान को कुछ हो जाता तो तुम ध्यान से चला करो। हारी ये सब देख के काफी हैरान होती है और फिर जब तेमू बताता है कि वो उसी कंपनी का प्रेसिडेंट है जहाँ पे हारी और मिन्हू काम करते हैं तो उसकी दोस्त हैरान हो जाती है और यूरा काफी जेलस होती है और सोचती है कि इस हारी को इतना अच्छा बॉयफ्रेंड कहाँ से मिल गया। फिर डिनर के बाद तेमू अपने और हारी के लिए एक रूम बुक करता है। जब हारी इसके बारे में पूछती है तो वो कहता है कि अगर हम अलग रूम में रहेंगे तो तुम्हारे दोस्तों को शक हो जाएगा ना, और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी इंसल्ट करें। हारी फिर कहती है कि मैं सोफे पे सो जाऊंगी और आप बेड पे सो जाओ। तो तेमू कहता है कि नहीं यार, तुम बेड पे सो जाओ। हारी मना करती है तो तेमू कहता है कि ठीक है, तुम सोफे पे ही सो जाओ। जब तुम सो जाओगी तो मैं फिर तुम्हें उठा के बेड पे लिटा दूंगा। क्या तुम यही चाहती हो? ये सुन के हारी चुपचाप फिर बेड पे चली जाती है। दूसरी तरफ यूरा मिन्हू को भी बता देती है कि हारी प्रेसिडेंट खान को डेट कर रही है, जो सुन के वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट डे तेमू हारी को कॉल करके उठाता है और उसे रेडी होने के लिए कहता है। उसने हारी के लिए न्यू डिजाइनर क्लोथ्स मंगाए थे और फिर वो उसे कहता है कि तुम चूज कर लो तुम्हें क्या चाहिए और फिर हम दोनों मैचिंग करेंगे। जब मिन्हू हारी से बात करने की कोशिश करता है तो तेमू आके हारी को कहते हैं कि बेबी चलो, तुम्हें भूख लगी थी ना, आओ खाना खाते हैं। ये कह के वो उसे वहां से ले जाता है और मिन्हू को उनको साथ देख के काफी ज्यादा जेलसी होती है। तभी तेमू को ऑफिस से फिर कॉल आती है और वो हारी को कहता है कि अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो हारी कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। ये सुन के मिन्हू कहता है कि प्रेसिडेंट को एक इम्पोर्टेंट काम है, तुम वहां जाके बोर हो जाओगी तो क्यों ना तुम हमारे साथ ही रुक जाओ। ये सुन के तेमू कहता है कि बेबी, क्या तुम यहाँ रुकना चाहती हो? हारी उसे बस हैरानी से देखती है तो तेमू कहता है कि ठीक है, हम यही रुक जाते हैं, अगर तुम्हारा मन है तो मैं अपनी जान के लिए मीटिंग को रीशेड्यूल कर दूंगा। दूसरी तरफ योंगसू जब सुबह उठती है तो वो देखती है कि वो संगुन के घर पे थी और तभी हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने नशे की हालत में वन नाइट स्टैंड किया था। वो ये सोच के काफी ज्यादा एम्बेरस होती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लास्ट नाइट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तभी संगू वहां आता है और कहता है कि देखो, मैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। तो योंगसू नर्वसली कहती है कि तुम खा लो, मुझे ऑफिस में काम है। तो संगून कहता है कि संडे को भी ऑफिस है क्या? ये सुनकर योंगसू फिर और भी बहाने मारने लगती है और कहती है कि लास्ट नाइट जो भी हुआ उसे भूल जाओ। ये कह के वो वहां से चली जाती है। बट संगून सोचता है कि इसका क्या मतलब हुआ कि सब भूल जाओ। और वहीं तेमू हारी और उसके दोस्तों को अपने प्राइवेट यॉट पे लाया था और तब यूरो और उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम दोनों पहली बार कब मिले। तो तेमू बताता है कि मैंने जब पहली बार हारी को देखा तो मुझे ये काफी पसंद आई थी और मैंने दूसरी बार में इसे प्रपोज कर दिया, बट इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बट मैंने फिर भी हार नहीं मानी क्योंकि मैं हारी से काफी ज्यादा प्यार करने लगा था। इसकी पागलपंती, इसकी क्यूटनेस सब मुझे बहुत पसंद है और देखो फाइनली आज हम लोग साथ हैं। ये सुन के उसकी दोस्त कहती है कि यार ये तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल था, हारी कितनी लकी है। ये सब सुन के मिन्हू फिर बाद में तेमू को कहता है कि आपने अपने लिए हारी को ही क्यों चुना? मतलब आप जैसे अमीर इंसान को तो कोई भी लड़की मिल सकती थी ना, तो फिर भी हारी ही क्यों? वो तो एक मामूली सी एम्प्लॉय है, आपके लिए तो बड़ी बड़ी फैमिलीज की लड़कियों की लाइन लगी होती होगी, तो फिर भी आपने हारी ही क्यों चुनी? तेमू कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि हारी मेरे लायक नहीं है? तुम शायद उन लोगों में से हो जो दूसरों को उनकी हैसियत से जज करता है, बट मेरी एक बात ध्यान से कान खोल के सुन लो। शिन हारी मेरी नज़रों में बहुत ही खूबसूरत, लायक और दिल की अच्छी लड़की है, और खबरदार अगर तुमने आइंदा मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में फालतू बात की तो इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बट अगली बार मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिन्हू और तेमू फिशिंग कंपटीशन करते हैं तो उनमें टाई हो जाता है। हारी की तबीयत तभी खराब होने लगती है, बट तेमू अपने कंपटीशन में बिजी था क्योंकि वो मिन्हू से तो बिल्कुल भी हारना नहीं चाहता था। तभी हारी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है तो
तेमू उसे जल्दी से अपने साथ ले जाता है। हारी फिर कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस सी सिकनेस हो गई थी। बट तेमू फिर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और उसकी कोई बात नहीं सुनता और फिर अपनी आगे की भी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देता है। उसके बाद जब वो उसे घर ड्रॉप करता है तो वो फाइनली फिर अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर देता है। ये देख के हारी को काफ़ी शौक लगता है तो तेमू कहता है कि मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूँगा, तुम आराम से सोचो और फिर मुझे जवाब देना। उसके बाद हारी जब घर जाके ये सब सोच रही होती है तो तभी उसकी मॉम उसके लिए एक ड्रेस लाती है और जब नेक्स्ट डे वो पहनती है तो उसके पेरेंट्स उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं क्योंकि वो उसमें काफ़ी प्यारी लग रही थी। बट जैसे ही वो ऑफिस जाने लगती है तो वो सोचती है कि अगर आज मैं ऐसे सुंदर बन के जाऊंगी तो प्रेसिडेंट सोचेंगे कि मैं उनके लिए रेडी होके आई हूँ क्योंकि कल उन्होंने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई हैं। ये सोच के फिर वो अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है। दूसरी तरफ दादाजी तेमू और हारी की पिक्चर्स देखते हैं बट उसमें हारी की पिक्चर नहीं दिखती तो वो तेमू को काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि ये लड़की कौन है, तुम्हारे साथ होटल में ये क्या कर रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुम्ही को चीट करने की। तो तेमू बताता है कि मेरा और गुम्ही का ब्रेकअप हो गया है तो इसलिए मैं किसी को चीट वीट नहीं कर रहा। दूसरी तरफ योंगसू हारी को सब कुछ बताती है अपने और संगुन के बारे में कि मैंने संगुन से नशे में अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर ली थी बट लास्ट नाइट हमारे बीच जो भी हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड हूँ। इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम सब कुछ भूल जाओ क्योंकि तुम खुद सोचो यार, ये सुन के उसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि मैं वो सब भूल चुकी हूँ। उसके बाद हारी भी योंगसू को सब बताती है कि तेमू ने उसे प्रपोज किया है तो योंगसू कहती है कि देखा, मुझे पता था। तुम्हें पता है तेमू ने उस लड़के को जेल में भिजवा दिया जिसने हमारी वीडियोस बनाई थी। मैं भी सोचूं कोई इंसान ऐसे ही हमारी इतनी मदद क्यों करेगा, बट अब पता चला कि उसने ये सब तुम्हारे लिए किया था। उसके बाद जब योंगसू घर जाती है तो वो पार्किंग में संगू को देख के छुपने लगती है तो संगू उसके पास आके कहता है कि प्लीज अगर तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं तो मैं भूल जाऊंगा, बट एटलीस्ट इस तरह मुझे अवॉइड करके मुझे और शर्मिंदा तो मत करो। पहले मैं तुम्हें नहीं बताने वाला था बट अब शायद बताने पड़ेगा कि मैं तुमसे काफ़ी प्यार करता हूँ और वो भी तब से जब मैंने तुम्हें स्टोर में पहली बार देखा था। बट आई एम सॉरी, मुझे कल खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए था। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है तो योंगसू फिर उसे कहती है कि क्या तुमने जो कहा वो सच है, और ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ, मैं बस थोड़ा एम्बेरस्ड हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है और इस बात को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी कि मैंने बिना सोचे समझे तुमसे कह दिया कि तुम सब कुछ भूल जाओ। ये सुन के संगुन स्माइल करने लगता है तो योंगसू पूछती है कि क्या तुम गुस्सा नहीं हो, तो वो कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं भी ध्यान रखूंगा कि तुम कुछ भी मत भूलो। उसके बाद वो उसे किस कर देता है। दूसरी तरफ हारी फिर तेमू के बारे में ही सोचती रहती है और वही तेमू मीटिंग रूम में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि यार हारी जवाब कब देगी। तभी एक एम्प्लॉय कहता है कि हम इस प्रपोजल को दूसरी कंपनी को जल्द से जल्द भेज देंगे। तो तेमू चिल्ला के कहता है कि जल्द से जल्द का क्या मतलब होता है, इंसान को एग्जैक्ट डेट और टाइम देना चाहिए ना, पता है सामने वाले को वेट कराना कितनी बुरी बात होती है। वो बंदा अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने एम्प्लॉयज़ पे निकाल देता है क्योंकि वो बेसब्री से हारी के जवाब का वेट कर रहा था और वो सोचता है कि शायद इतना टाइम भी नहीं देना चाहिए था उसे सोचने के लिए, मुझे तो अब इंतज़ार ही नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट सीन में प्रोडक्ट की वीडियो शूट करनी होती है जिसमें मिनहू के साथ मिस किम को सिलेक्ट किया गया था बट लास्ट मोमेंट पे मिस किम की तबीयत खराब होने लगती है जिस वजह से हारी को उसकी जगह जाना पड़ता है। जैसे ही उन दोनों को एक साथ तेमू देखता है तो वो काफ़ी जेलस होने लगता है। तभी हारी की नज़र तेमू पे पड़ती है जो उसे घूर रहा होता है जिस वजह से वो नर्वसनेस की वजह से सॉस की बोतल गिरा देती है और तेमू को उसकी फिक्र होने लगती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। हारी फिर सबको कहती है कि माफ़ करना, गलती से सॉस गिर गई थी। उसके बाद तेमू हारी को साइड पे ले जाके उससे उसका जवाब पूछता है तो हारी मना कर देती है और कहती है कि हम लोग एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि हमारी फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अलग है। ये सुन के तेमू को बुरा तो लगता है बट वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, बट हाँ मैं अभी हार भी नहीं मानने वाला, देखना अपने आप कुछ टाइम बाद तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। ये सुन के हारी अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाती और तेमू को किस करती है। वो पहले तो काफ़ी हैरान होता है बट बाद में वो भी वापस किस कर देता है। जैसे ही बाद में हारी को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही है तो वो फिर तेमू से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज़ इसके बारे में भूल जाओ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और तेमू बेचारा वहाँ खड़ा कंफ्यूज होकर उसे देखता रहता है। उसके बाद चाक को किसी से फ़ोन पे बात करते हुए सुनता है जो कि ऑफ कोर्स योंगसू होती है।
है, बट तेमू को ये नहीं पता होता और वो सोचता है कि शायद चा किसी को पसंद करता है। चा योंगसू को कहता है कि आज हम डिनर पे चलेंगे। ये सुन के तेमू उसके पास आता है और कहता है कि तुम घर जाओ, मुझे कोई पर्सनल काम है इसलिए मैं खुद ड्राइव करके जाऊंगा। पहले तो चा कंफ्यूज होता है बट बाद में समझ जाता है कि तेमू जानबूझ के उसे रेस्ट दे रहा है। फिर तेमू हारी से मिलता है और कहता है कि यार ये क्या बात हुई, पहले तुमने खुद मुझे किस किया और फिर तुम कह रही हो कि मैं सब भूल जाऊं, ये तो गलत है ना। तो हारी कहती है कि उस वक्त हम लोग काफ़ी क्लोज खड़े थे ना, जिस वजह से शायद एक्सीडेंटली किस हो गई, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से टकरा गए थे जैसे एक गाड़ी से एक खंबा टकरा जाता है। तो तेमू कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, कि मैं एक खंबा हूँ? तुम्हें मेरी शक्ल क्या फुटपाथ के किसी खंबे जैसी लगती है? तो हारी कहती है कि नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, आप उसे इतना दिल पे मत लो, मैं वो जानबूझ के थोड़ी किया था। तो तेमू कहता है कि मैंने तो दिल पे ले लिया है, भले ही तुमने जानबूझ के ना किया हो बट नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। तो हारी कहती है कि ठीक है, आप बताओ मैं कैसे भरपाई करूं। तो तेमू फिर उसे 5 स्टार रेस्टोरेंट पे लेके आता है और कहता है कि मुझे आज तुम डिनर कराओगी। तो जब हारी रेट चेक करती है तो वो सब काफ़ी महंगा होता है। तेमू काफ़ी डिशेस मंगाता है और खाता है, बट हारी कहती है कि मुझे भूख नहीं है, क्योंकि वो सोचती है कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। उसे देख के तेमू कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम बिल पे कर दो और या फिर किस के बदले मेरी किस्त वापस करो। ये सुन के वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपको किश्तों में पैसे दे दूंगी। तभी वो वेटर से पूछती है कि क्या हम 6 महीनों के किश्तों में पैसे दे सकते हैं। तो वेटर बताता है कि सर ने पेमेंट ऑलरेडी कर दी है। तेमू कहता है कि तुम फिर किसी और दिन किसी और तरीके से पे बैक कर देना, इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। दूसरी तरफ योंगसू चा के लिए बहुत सारा खाना बनाती है, बट जब चा ट्राई करता है तो उस सब में नमक बहुत ज्यादा होता है। पहले तो वो कहता है कि ये खाना काफी अच्छा बना है, बट फिर योंगसू कहती है कि प्लीज सच सच बताओ ना। तो चा फिर हर डिश में कमी निकालने लगता है। ये देख के योंगसू काफी डिसअपॉइंट हो जाती है, बट जब वो खुद ट्राई करती है तो वो सोचती है कि ये खाना है या जहर। फिर वो हारी को ये सब बताती है और कहती है कि पहली बार मैंने जिंदगी में किसी के लिए खाना बनाया था, बट इस बंदे ने तो तारीफ भी नहीं की। माना कि खाना अच्छा नहीं बना था, बट फिर भी यार इंसान थोड़ी तारीफ तो कर देता ना, मैंने इतनी मेहनत की थी। अगर गर्लफ्रेंड ने खाना बनाया है तो बॉयफ्रेंड को प्लेट चाट चाट के खाना चाहिए, उसमें चाहे 1 किलो नमक भी क्यों ना हो। और वो खांग तेमू पे कुछ कम नहीं है। कल रात हम दोनों आराम से बैठे मूवी देख रहे थे, इतना मजा आ रहा था, बट तभी उस तेमू की कॉल आ गई और वो 30 मिनट तक, तुम मानोगी 30 मिनट तक पता नहीं क्या ही बातें करते रहे। बॉस है तो क्या हुआ, अब वो बच्चे की जान लेगा क्या। तो हारी कहती है कि शांत हो जाओ यार, तेमू ने जानबूझ के थोड़ी ऐसा किया होगा। तो योंगसू कहती है कि तुम दोनों में क्या चल रहा है गाइस, तुम आजकल बहुत उसकी साइड ले रही हो। हाँ, नेक्स्ट डे फिर संगुन योंगसू को ट्रैकिंग पे लाता है। योंगसू को लगता है कि वो बंदा उसे डेट पे लेके जा रहा है, बट नहीं, वो उसे यहाँ ले आता है और कहता है कि तुम सारा दिन बैठी काम करती रहती हो, तुम्हें थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे तुम हेल्दी रहोगी। योंगसू फिर बहाने मारने लगती है कि मैंने हील्स पहनी है ना, इसलिए मैं चल नहीं सकती। योंगसू का बिल्कुल भी मूड नहीं होता कि कोई भी एक्सरसाइज वो करे, वो तो बस एक लेजी इंसान की तरह अपना वीकेंड पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ आराम से रिलैक्स करना चाहती थी। बट चा तो फुल तैयारी के साथ आया था और वो फिर योंगसू को शूज भी पहना देता है। दूसरी तरफ तेमू भी हारी को अम्यूजमेंट पार्क में बुलाता है और कहता है कि उस किस के बदले मैं तुमसे आज का सारा दिन मांगता हूँ। ये कह के वो दोनों फिर काफी राइड्स एंजॉय करने लगते हैं और फिर वो लोग कॉर्न डॉग खाते हैं। तेमू बताता है कि मैं बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ ये खाया करता था। वहीं योंगसू की तो चल चल के बुरी हालत हो जाती है और वो लोग फिर बैठ के बातें करते हैं। तो योंगसू कहती है कि तेमू कितना सेल्फिश इंसान है, उसने हारी को कितना परेशान किया था। तो संगुन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, जिस इंसान को हम नहीं जानते उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। तो योंगसू कहती है कि पर मैं तो जानती हूँ ना उसे, देखो उससे ज्यादा मतलबी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जब उसे पता चला कि हारी गुम ही है तो वो सीधा सीधा आके उसे पूछ लेता ना, बट नहीं, वो तो उसे बार बार बेचारी को किमची रेवियोली बनाने की सजा दे रहा था। ये सुन के संगुन कहता है कि उस सब में वैसे तुम्हारी गलती है, अगर तुमने मिशन को ब्लाइंड डेट पे ना भेजा होता तो आज सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होता। ये सुन के योंगसू को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि सब मेरी गलती है। कैसे बॉयफ्रेंड यार, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को डांट रहे हो कि मैं किसी और बंदे के साथ डेट पे क्यों नहीं
गई, लाइक सीरियसली। ये सुनकर संगुन उसे शांत कराने की कोशिश करता है, बट वो कहती है कि बॉयफ्रेंड किस लिए होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की साइड ले, ना कि अपनी दोस्त की वकीली करे। अगर मैं खाना बनाती हूँ तो तुम कहते हो कि नमक ज्यादा है, अगर हम मूवी देखने लगते हैं तो तुम आधी मूवी के बीच में सो जाते हो और फिर तुम्हारे दोस्त का कॉल आ जाता है। तुम्हें तेमू इतना ही पसंद है तो तुम उसे ही डेट पे ले आते ना, मुझे क्यों लाए हो। ये कह के वो गुस्से में वहां से चली जाती है और संगुन उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर वो उसे मनाने के लिए उसके पीछे आता है और उससे माफी मांगता है। तभी होंगसू के पैर में मोच आ जाती है तो संगुन उसे उठा के वापस ले आता है। वहीं दूसरी तरफ हारी को कॉल आती है कि उसके डैड हॉस्पिटल में है और उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, जिसे सुन के वो तभी हॉस्पिटल आ जाती है। जब उसके पेरेंट्स तेमू को देख के उसके बारे में पूछते हैं तो हारी कहती है कि ये मेरा कलीग है, इनका नाम है मिस्टर खे। तेमू फिर खुद को इंट्रोड्यूस करता है अपने झूठे ही नाम से, क्योंकि पता नहीं क्यों हारी ने उसके पेरेंट्स के साथ उसे इंट्रोड्यूस गलत नाम से कराया था। तेमू फिर उसके पेरेंट्स के लिए वीआईपी रूम बुक करता है। हारी की मॉम फिर तेमू को थैंक यू कहती है और फिर वो बैठ के बातें करने लगते हैं। तो हारी की मॉम कहती है कि तुम्हारी कंपनी का प्रेसिडेंट मैंने सुना है कि काफी खड़ूस है। हारी बताती थी कि वो काफी गुस्से वाला है और जब से वो आया है तब से बेचारी को काफी ज्यादा काम करना पड़ता है। ये सब सुन के तेमू हैरान होकर हारी की तरफ देखता है और वो एम्बेरस्ड और नर्वसली उसे देख रही होती है। तेमू सोचता है कि अच्छा जी, मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड मेरे बारे में ये सोचती है। दूसरी तरफ मिनहू हामिन के साथ चिकन शॉप पे हेल्प करा रहा होता है, तभी उसके हाथ पे चोट लग जाती है। तो हामिन कहता है कि हारी के रूम में फर्स्ट एड है, तुम वहां से ले लो। मिनहू जब फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ रहा होता है तो उसके हाथ हारी और तेमू का कॉन्ट्रैक्ट लग जाता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और जाके तेमू को जोर से पंच करता है। तेमू वापस उसे मारने वाला होता है बट हारी उसे रोक लेती है और मिनहू को वहां से लेके चली जाती है। मिनहू हारी से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है और कहता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। तो हारी पूछती है कि मैं तुम्हें क्यों बताती, मतलब हम सब की अपनी पर्सनल लाइफ है। तो मिनहू पूछता है कि क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो। तो हारी चुप कर जाती है। मिनहू कहता है कि अमीर लोग बस सेल्फिश होते हैं, वो तुम्हें यूज करके तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। ऐसे ही वो तेमू के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो हारी कहती है कि बस अब बहुत हो गया, अगर तुमने तेमू के बारे में और कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे दोस्त हो, और वैसे भी हमारा रिलेशन असली हो या नकली इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट सीन में योंगसू और संगुन को एक साथ तेमू देख लेता है जो कि उसे गुस्से में घूर रहा होता है। वो फिर संगुन से कहता है कि वाह भाई वाह, तुम तो मुझसे अभी आगे निकले, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि तुम ये सब चल रहा है तुम लोगों के बीच। संगुन कहता है कि मुझे बस मौका ही नहीं मिला था इसलिए। उसके बाद वो सब कुछ उसे बता देता है। जब वो अपने कैबिन में जाता है तो दादाजी उसे फिर से डेट पे जाने के लिए कहते हैं, जो कि और कोई नहीं योंगसू के कजन के साथ थी। और वहीं हारी डॉज बॉल खेल रही होती है जिसके बीच उसके हाथ पे चोट लग जाती है। तभी होस्ट अनाउंस करते हैं कि विनर को ट्रॉफी के साथ प्रेसिडेंट के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। ये सुन के हारी सोचती है कि अब तो मुझे जीतना ही होगा, क्योंकि शायद वो भी नहीं चाहती थी कि कोई और लड़की तेमू के साथ अकेले डिनर करे। वो फिर गेम खेलती है और जीत जाती है। बट फिर जब वो अपनी टीम के साथ होती है तो मिस्टर के बताते हैं कि आज तो मिस्टर कान की ब्लाइंड डेट है। ये सुन के हारी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो टैक्सी पे बैठ के तेमू को इमोशनल होकर कॉल करती है और कहती है कि यार ये क्या बात हुई, पहले तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और अब तुम किसी और के साथ डेट पे जा रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अब मुझे तुमसे प्यार होने लगा है और अब तुम किसी और को डेट करने के बारे में सोच रहे हो। तो ये सब सुन के तेमू काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मेरी जान, मैं तुम्हारे होते हुए किसी और के साथ डेट पे क्यों जाऊंगा, मैं तो तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये सुन के हारी और तेमू फिर एक दूसरे से मिलते हैं और भाग के किस कर लेते हैं और यही पार्ट 4 एंड हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और एपिसोड्स और ड्रामास की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल एपिसोड्स विल बी अपलोडेड रेगुलरली, so subscribe to my channel and press the bell icon to stay updated. Goodbye, take care, we'll see you guys in the next video. I need you, girl. Stay here later. I need